नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज हम इतिहास के एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। यानी आज जो है हम रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग रोमन साम्राज्य के उत्थान के बारे में, विस्तार के बारे में एवं यहाँ की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन विश्व के इतिहास में यदि किसी साम्राज्य ने अपनी शक्ति, संगठन और संस्कृति से प्रभावित किया है तो उस साम्राज्य का नाम है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था। यह न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, बल्कि इसने अपनी आर्थिक व्यवस्था के द्वारा, अपनी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा, अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा विश्व को सदियों तक दिशा और दशा प्रदान किया। तो आइए सबसे पहले हम लोग रोमन साम्राज्य के जानकारी के स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके जानकारी के कई स्रोत हैं, जिनमें जो है 3 प्रमुख है। पहला है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में आप पत्र, कानून, यात्रा वृत्तांत, जीवन वृत्तांत, वार्षिक वृत्तांत, इन सारे चीज़ों के माध्यम से हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रलेख, यानी लिखित दस्तावेज, जैसे पत्थरों पर लिखे गए दस्तावेज, पेपायरस के पत्ते पर लिखे गए ग्रंथ। इन ग्रंथों के माध्यम से भी हम रोमन साम्राज्य के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है भौतिक अवशेष, यानी पुरातात्विक स्रोत, जिसमें मिट्टी के बर्तन, ईंट, आभूषण, मुद्रा, जीवाश्म औजार, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग रोमन साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो इसका उत्तरी सीमा राइन नदी तक फैला हुआ था। इसकी दक्षिणी सीमा सहारा रेगिस्तान तक फैला हुआ था। इसका पूर्वी सीमा तुर्की और फारस तक फैला था और इसका पश्चिमी सीमा ब्रिटेन अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। यानी यह जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। अब देखते हैं रोमन साम्राज्य के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था जो है 2 चरणों में विभक्त था। पहला था गणराज्य काल और दूसरा था सम्राट काल। गणराज्य काल यानी 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक के कालखंड को गणराज्य काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीनेट के द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था। सीनेट जो था अमीर लोगों का समूह था, जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो इन अमीर समूहों के द्वारा जो है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता था। उसके बाद यानी 27 ईसा पूर्व के बाद रोम में जो है सम्राट के द्वारा जो है शासन व्यवस्था चलाया जाना प्रारंभ किया गया। सम्राट ही सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी होते थे। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित एवं सुव्यवस्थित था। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त किया गया था और इन प्रांतों में सम्राट के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए थे, जिनके माध्यम से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता था। तो आइए अब हम लोग यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रोमन साम्राज्य का आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, व्यापार एवं कर व्यवस्था था। यहाँ के लोग गेहूं, अंगूर, जैतून आदि के खेती करते थे। भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इन मार्गों के द्वारा यहाँ के लोग एशिया और यूरोप के लोगों के साथ रेशम, मसाले एवं कीमती धातुओं का व्यापार करते थे। यहाँ की मुद्राएं सुव्यवस्थित थी। सोना, चांदी, कांस्य की मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित थी।
यहाँ पर राजस्व का मुख्य स्रोत कर संग्रह एवं विजित प्रदेशों से आए करों से होता था। अब हम लोग रोमन साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। रोमन साम्राज्य में वर्गों का स्पष्ट विभाजन था। रोमन साम्राज्य मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था प्रेटिशियन, जिसे कि अमीर वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता था। इन्हें समाज में भूमि एवं राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण था। दूसरा था प्लेबियन, जिसे सामान्य नागरिक बोला जाता था, जिन्हें सीमित राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। तीसरा जो वर्ग था वो था दास, जिन्हें संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जा सकता था। इन दासों का उपयोग घरेलू कामों में, कृषि कामों में एवं खदानों में किया जाता था। महिलाओं की स्थिति रोम में काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं को जो है संपत्ति रखने का सीमित अधिकार प्राप्त था। महिलाएं जो हैं सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकती थी। रोम का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों का एकाधिकार था और पुरुष ही परिवार के प्रमुख हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं प्रचलन में था। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ये मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।